नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 64 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 9 है। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक सूत्र। देखो, रासायनिक सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, यह आज हम इसमें पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, हम किसी रासायनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखते हैं। ज्ञान, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसे लिखने के लिए हमें उसके संगठन को, परमाणु, आयन के प्रतीक और संयोजकता जाननी आवश्यक होती है। एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु और आयनों की संख्या भी बताता है। देखिए बच्चों, आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। जिसने इसको सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो देखिए। आपके समझ में आ जाएगा कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। उन तत्वों के परमाणु और आयनों की संख्या भी बताता है ये रासायनिक। अब देखो यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिखने के चरण। अब देखो यहाँ पर यौगिक को बनाने वाले सभी, अब देखो किस प्रकार से लिखा जाता है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र लिखने के चरण। यौगिक को बनाने वाले सभी संघटकों के तत्वों के प्रतीक लिखिए। अब यहाँ पर लिखने से पहले हम उस संगठनों के प्रतीक, संगठन तत्वों के प्रतीक लिखते हैं। प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसके प्रतीक के नीचे लिखते हैं। अब संयोजक परमाणु की संयोजकता दोनों तत्वों के साथ साथ क्रॉस कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तत्व का प्रतीक चिन्ह H है, संयोजकता 1 है। सल्फर का प्रतीक चिन्ह S है, इसकी संयोजकता 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, तो अब इन एक दूसरे तत्व की संयोजकता को पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे के नीचे लिखिए। यह संयोजकता लिख दें, जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता। तो यहाँ पर क्या है, जिसकी संयोजकता है ना, उसके दूसरे के नीचे से पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे के नीचे लिखते हैं। उदाहरण के लिए अब देखो यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और कार्बन की 4, तो ये संयोजकता है। तो इस प्रकार से लिखते हैं हम इसमें। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड C2O4। यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह, हाइड्रोजन का प्रतीक यानी H, क्लोरीन का A1, इसका भी प्रतीक Cl है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन है, क्लोरिक अम्ल है यहाँ पर। अब देखो रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। अब यहाँ पर सूत्र लिखने, आयनों की संयोजकता तथा आवेश हमेशा संतुलित होने चाहिए। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है बाएं तरफ। धातु का प्रतीक पहले लिखा जाता है और कब किधर लिखा जाता है, बाएं तरफ लिखा जाता है। बहुपरमाणुक आयनों के उपस्थित होने पर उन्हें कोष्टक में लिखकर संयोजकता को उनके नीचे लिखिए। अब देखो जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम या क्या धातु, क्लोराइड अधातु। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, देखो यहाँ पर कैल्शियम धातु, ऑक्साइड अधातु, तो संयोजकता 2 और 2- तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से आपको इधर देखिए, मैं बताता हूँ आपको आयनिक यौगिकों के सूत्र के उदाहरण। अब देखो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम है, सोडियम की संयोजकता 1 और कार्बोनेट की संयोजकता 2 है। यहाँ पर सोडियम तो कार्बोनेट बन जाता है, तो CO3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट में यहाँ पर देखिए ये संयोजकता इसके नीचे लिखा रहती है। जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता कार्बन के पास और ऑक्सीजन कार्बन की संयोजकता ऑक्सीजन के पास, तो C2O4 हो गया ना, CO2, तो C2O4 H2 देने हाइड्रोजन के नीचे आ गई, इसके H2S। ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम और सल्फेट, तो एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट की -2 है, तो Al2SO3 हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम की 2+ हाइड्रोजन OH -1, तो MgOH2।
क्या हो जाएगा MgOH2। अमोनियम सल्फेट की NH4 और SO4, तो NH4 2 SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की देखो कैल्शियम और कोष्टक OH कोष्टक 2 सोडियम नाइट्रेट इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र को लिखते हैं। हानिक यौगिकों के सूत्र के उदाहरण है। देखो यहाँ पर देखो ये सोडियम है, सोडियम की संयुक्ता क्या है 1 है और कार्बोनेट की है 2, तो यहाँ पर Na2 इसकी ये विपरीत जाती है संयुक्ता Na2CO3 हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखो यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो इसमें से निकल के सामने आए। इन क्वेश्चनों के आंसर मैंने मेरे द्वारा एक PDF जारी की गई है उसमें लिखे हैं, उसको आसानी पूर्वक समझिए। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इसको देखिए आप, देखिए बच्चों ये हमारी PDF है। तो इस PDF में देखिए आप, मैं एक एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए इसमें देखो आप, देखो यह है वर्कशीट नंबर 4/264। एक रासायनिक, यहाँ पर देखिए एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है। तो किसी रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है कि जिससे पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणु से मिलकर बना होता है। तो पहले का आंसर ये हो गया आपके यहाँ पर, ठीक है, पहले का आंसर ये हो गया। अब दूसरे का निम्न रासायनिक सूत्र बनाइए। तो कैल्शियम क्लोराइड का ये रहा, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट का ये रहेगा, जल का H2 हो रहा, एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 रहा। निम्न, अब देखो तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे, निम्न 3 तत्वों से बनने वाले रासायनिकों के सूत्र लिखिए। तो अमोनिया NH4, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से NH4 अमोनियम आयन बनता है और NH3 अमोनिया बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इससे Na2ONO और NO2, तो NO को तो नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड किसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहते हैं, किसको कहते हैं N2O को, और NO2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। इसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे नाइट्रस ऑक्साइड और इसे NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। फिर देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है यहाँ पर ये बिना बुझा चुना कैल्शियम ऑक्साइड। फिर देखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के दो उदाहरण दिए। धनावेशित आयन के सोडियम और हाइड्रोजन प्लस है, ऋणावेशित का हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन है। ओके, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी के अच्छी तरह समझ में आ गई हो गई। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सुविधाजनक अनुसार टाइम पे मेरा वीडियो मिल सके। धन्यवाद।